नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि डबवाली पुलिस की ओर से एक बड़ी मुहिम नशे के खिलाफ शुरू की गई है। दरअसल इसकी शुरुआत आईपीएस सिद्धार्थ जैन की ओर से डबवाली पुलिस जिला के गांव मसीता से ड्रग्स मुक्त अभियान की शुरुआत करते हुए 5 पंचायतों को ड्रग्स मुक्त का सम्मान भी दिया गया है। जहां पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये डबवाली के गांव मसीता की तस्वीर है, जहां पर आईपीएस सिद्धार्थ जैन की ओर से आते ही एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है, यानी कि नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए और लगातार जो बढ़ते अपराध के ग्राफ को रोकने के लिए, नशे से मुक्त इस पूरे डबवाली ज़िले को करने के लिए आईपीएस लगातार एक एक्टिव और एक्शन मोड में लगातार नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और गांव के लोगों ने, और 5 जो हैबोना नीलेवाले की बात की जाए, इसमें अगर हम राजपुरा की बात करें, मसीता की बात करें, तो इन गाँव को आज ड्रग्स मुक्त के प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है। और वहीं पर पुलिस की तरफ से एक बड़े मंच से आमजन के बीच में ये संदेश दिया गया है कि अब नशा तस्करों द्वारा जो उनकी काली कमाई यानी कि अर्जित की गई संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, उसको भी पुलिस फ्रीज करेगी, वो भी जब्त होगी, क्योंकि ये भी कानून में प्रावधान आ गया है। और ख़ास करके जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन अख्तियार किया है। तो डबवाली पुलिस जिले से ये डबवाली पुलिस जिला बनने के बाद एक बड़ा पहला कार्यक्रम है जब लोगों की प्रेजेंस में, पब्लिक के बीच में पुलिस जाकर और खुद जो डबवाली से एसपी हैं सिद्धार्थ जैन आईपीएस, वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी किया और इस बात की अपील भी की है कि लोग भी समाज की इस मुख्य धारा में जो ग्रस्त हो गए नशों से, उनका नशा छुड़वाने के लिए आगे आएँ। और अगर कोई नशे की तस्करी करता है तो उनकी भी गुप्त रूप से आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। उस पर पुलिस की जो एक ठोस कठोर कार्रवाई है वो ज़रूर होगी। और दूसरी बड़ी बात है, इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी जो शमूलियत है वो बच्चों की, महिलाओं की और लोगों की रही है। और लोगों की तरफ से भी इस कार्यक्रम की सराहना की गई है कि पुलिस जब कप्तान खुद निकलकर बाहर लोगों के बीच में जाकर वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, नशे के खिलाफ इस मुहिम को पुलिस कारगर तरीके से चला रही है, तो ऐसे में लोग भी कहीं ना कहीं उत्साहित और इस बात को लेकर अवेयर, जागरूक नज़र आ रहे हैं कि वो डबवाली पुलिस का साथ दें। और ये एक अच्छी कारगर मुहिम, जब ट्राई सिटी लगातार नशे से बदनाम है, और इसी मुख्य मकसद को लेकर जब पूर्व में मुख्यमंत्री रहे खट्टर ने डबवाली को नया पुलिस जिला घोषित किया, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम सख्ती करवाएंगे, ठोस कार्रवाई करवाएंगे। और उसी पर लगातार जो आईपीएस सिद्धार्थ जैन की जो कार्रवाई वो देखने को मिल रही, लगातार नशा तस्करों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ वो शिकंजा कस रहे हैं। तो डबवाली पुलिस की ये एक कारगर मुहिम कही जाएगी, जिसमें पुलिस ने एक बड़ा एक्शन अख्तियार करते हुए अब तस्करों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ एक एक्शन मोड तैयार किया है। और इसकी शुरुआत एक ड्रग्स मुक्त अभियान के तहत, सबसे अच्छी बात है कि पुलिस नशा छुड़वाने के लिए भी उन जो पीड़ित लोगों को साथ दे रही है, मरहम देने का काम कर रही है, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। और दूसरी बात, लोगों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक गुप्त तरीके से पुलिस दे रही है जहां पर आप निसंकोच, निस्संदेह आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं। और आप पुलिस सरकारी जो आईपीएस नंबर है 8840 22 पर जाकर आप निसंकोच कॉल करके भी पुलिस को अपनी बात रख सकते हैं। और इस पहले कार्यक्रम में अच्छे एक सार्थक परिणाम है वो नज़र आए हैं। और पुलिस की तरफ से भी आमजन से ये खुले मन से अपील की गई है कि पुलिस आपके साथ है, आप महफूज अपने आप को समझिए। और अगर आप इस भ्रांति को रखते हैं कि पुलिस आपकी बात नहीं सुनती, तो निश्चित तौर पर आप अपने नज़दीकी थाने, अपने पुलिस चौकी में जाकर, अपने संबंधित पुलिस विभाग में जाकर अपनी आप कंप्लेंट करवा सकते हैं। और इस मौके पर क्या कुछ आईपीएस सिद्धार्थ जैन अपने उद्बोधन में कह रहे हैं, क्या जो ड्रग्स मुक्त अभियान में जिन गाँव को प्रशंसा पत्र दिए गए हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। इस नशे की गर्त से बाहर निकलना चाहता है, उसका सहयोग करना जरूरी है। एक एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। सरकार द्वारा पुलिस जिला डबवाली की अनाउंसमेंट की गई, तो जब अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद हमारा यहाँ ट्रांसफर भी हुआ। तो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो बीच में टाइम मिलता है, तो मैं इस एरिया की हिस्ट्री पढ़ रहा था। मैं एक बड़ा ही शॉकिंग इंसिडेंट, गांव गंगा का बड़ा इनफेमस इंसिडेंट था जो नेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ था। तो ये तो समझ में आ गया कि इस एरिया की मेन समस्या क्या है। बेटा बीच में आवाज ना करें। तो ये समझ आ गया इस एरिया की मेन समस्या क्या है।
तो यहाँ आके हमने फिर अवेयरनेस करनी शुरू की। ये जितने भी बुजुर्ग साथी बैठे हैं, आप लोगों के लिए मैं जरूर कहूँगा। तो मैं और SHO एक गांव में प्रोग्राम करने गए, 150-200 लोग वहां इकट्ठे थे। हमने सारी चीज, इस एरिया में अवेयरनेस की कमी नहीं है, सबको सब कुछ पता है कि किस चीज का क्या नुकसान है। फिर भी हमने अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए उसको अवेयरनेस की, लोगों को बताया कि क्या है इसमें, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या नहीं। तो लोगों ने हमारा समर्थन भी किया कि साहब हम आपके साथ हैं और आपका पूरा सहयोग देंगे, आपको सूचना भी देंगे जो गलत काम करता है, जो नशा अगर कोई लड़का करता है उसका इलाज भी कराएंगे, नहीं हम आपको बताएंगे, आपकी टीम आके इलाज कराएगी। तो ऐसी चीजों से हौसला भी मिलता है कि चलो पब्लिक सहयोग दे रही है, बिना पब्लिक के पुलिस कुछ नहीं है। अगर पब्लिक का सहयोग है तभी पुलिस की पूछ होती है। चलो वो प्रोग्राम हमने कर दिया, मैं और SHO साहब अपना गाड़ी में बैठ के चलने लगे। तो 4-5 बुजुर्ग आए, कहता जनाब पोस्ट पास्ट खोल दो, आगे समझ में। मैं कहा बाबा जी मैं होने तो तुम दस के आया कि ये छटनी है। वो मैंने कहा नहीं जी वो नहीं खोल सकते, और आपको जो ड्यूटी लगा के गए हैं कि आपने भी छोड़ दी है, सबसे छोड़वानी है, वो सारी चीज तय किया है। उस चीज से एक चीज बड़ी स्पष्ट होगी मेरे को उसी दिन कि इस एरिया में अगर कई पुश्तों से नशा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन आप और हम लोग हैं। अगर हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन आप और हम लोग हैं। शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए जी। हमारे बड़े बूढ़े अगर पोस्ट तरफ का नशा कर रहे हैं तो आप ये मान के मत चलिए कि अपने बच्चे को स्मैक किया हीरोइन के नशे से आप रोक पाएंगे। ज्ञान चक्षु भूल रहे हैं जी मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं है ये बात, यही बात है ना। तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उस चीज से ये क्लियर हो गया कि अगर घर में कोई बड़ा नशा करता है तो अगर उसका उस घर का बच्चा भी नशा करता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके परिवार का है। पुलिस बड़ा हूँ, कड़वी बात कह गया तो क्षमा प्रार्थी रहूंगा जी, पर मेरा काम ऐसा है, ठीक है। ये तो एक प्रोग्राम था और आपको ये लगता होगा पुलिस प्रोग्राम कर रही है, इसी प्रोग्राम करते करते एक पैरेलल कार्रवाई हमारी चल रही है। अभी यहीं पे सरपंच साहिबान बैठे हैं, उन्हीं के गांव से हमने 5200 नशीली गोलियां पकड़ी है। जो हमारा मूलभूत काम है वो नहीं भूले हम। कार्रवाई पहले भी होती रही है, आगे भी जारी रहेगी। आपसे सिर्फ अनुरोध है, ये जो नशे नामक बीमारी है इससे अपने बच्चों को बचाइए। अगर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचती है तो हमें सूचना दे दीजिए। आप अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, पीछे वैन खड़ी है, हम आएंगे आपके बच्चों का इलाज भी कराएंगे, सुनिश्चित करेंगे और उसको मॉनिटर भी करेंगे कि वो दोबारा ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस एरिया को नशा मुक्त बनाने में हमारा प्रशासन का अपना व अपने गांव का साथ दीजिए। मैं बलविंदर, एक लड़का है हमारा नौजवान लड़का, उसको यहाँ पे आमंत्रित करूंगा, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। बलविंदर, मेरा नाम बलविंदर सिंह, गांव गादू। मैं 2 साल पहले चिट्टे का नशा करता था, टीके वगैरह भी और पन्नी, पोस्ट, गोली सब चीज़ लेता था। और फिर मेरे घर गाँव में बाल भवन कालामाली, डॉक्टर लक्ष्मी सिंह और सारी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन और पुलिस प्रशासन भी 1-2 बार आई, मेरे से मिलते भी, उसका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और नशा जो चीज़ है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। दिल से छोड़े तो सब कुछ छोड़ सकता है। और एक बात और है, कोई भी नशा छोड़ता है तो वो संगत की सेवा से छोड़ सकता है। जो संगत है उसको छोड़ना पड़ता है, नशा फिर छूटता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कहते हैं कि वो चिट्टा लगाता है, जो भी कोई करता है उसको कोई भी घर वाला है या दूर वाला है उसको ऐसे बोलता है कि ये नशेड़ी है, ये नशेड़ी तो है, लेकिन उसको इलाज की जरूरत है। ये नशा है जो ये एक बीमारी है, ठीक है। ये घर वाले या कोई भी उसके जार मित्र चाहें
तो ये नशा छोड़ सकता है। को मेरा नमस्कार, मेरा नाम बलदीप रफी है, सन ऑफ सिकंदर सिंह, गांव होलिका का रहने वाला हूँ। मैं बुरी संगत में पढ़कर नशा करने लगा था और टीके वगैरह लगाने लगा था, परंतु मेरे नशे की आदत के कारण मेरे परिवार वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे नशे की आदतों के चलते गली विरोध और नुकसान भी हुआ, परंतु सही समय पर मेरे परिवार सगे संबंधी व पुलिस के कुछ साथियों ने मेरा हाथ थामा। मैं इस नशे के लालच से निकलने मेरी मदद की। समाज में नशा करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी समझा जाता और नशेड़ी कहकर बेइज्जती की जाती है। अक्सर ये समझा जाता नशा छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु इस बात जीता जागता किरदार में आपके सामने खड़ा हूँ। यदि सही समय में वे कुछ अच्छे साथियों का साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आगे आकर हमारा सजाई कर रही है, तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचकर जिला पुलिस डबवाली की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि नशा एक सामाजिक बुराई है तथा इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, ड्रग विभाग सहित कई अन्य एजेंसियां आधिकारिक तौर पर कार्य कर रही हैं। परंतु ये भी सत्य है कि जनता का सहयोग किसी भी कार्य में मिलता है तो उसके सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कार्यक्रम आज आप सबके सहयोग एवं उपस्थिति से गांव मसीदा में आयोजित किया जा रहा है। जिला पुलिस डबवाली में नशा मुक्ति टीम दैनिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में नशा पीड़ितों की पहचान तथा इलाज के लिए समर्पित है। इस नशा मुक्ति टीम ने वर्ष 2024 में अभी तक विभिन्न गांवों में एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 450 से ज्यादा नशा पीड़ितों की पहचान करके उनका इलाज शुरू करवाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त केवल वर्ष 2024 में ही जिला पुलिस डबवाली द्वारा नशे के कारोबार में संलिप्त तस्करों के विरुद्ध 200 से अधिक अभियोग दर्ज करके 355 के करीब अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग बार बार नशा तस्करी का काम करते हैं उनके विरुद्ध भी निवारक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। वह पुलिस बल इस चीज के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि जो लोग नशे के कारोबार से धनोपार्जन करते हैं, प्रॉपर्टी चल या अचल संपत्ति खरीदते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी भी या जो भी चल अचल संपत्ति उन्होंने धनोपार्जन से कमाई है उसको अटैच किया जाए। प्राय देखने में आया है कि पुलिस द्वारा नशा पीड़ितों का इलाज करवाने के लिए जो लोग महसूस करते हैं, इस कारण से वो सामने नहीं आ पाते हैं और पुलिस को नशा पीड़ितों को ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं इस विषय पर आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लोक लालच से ऊपर उठकर अपने परिजनों व पड़ोस इत्यादि में जो भी नशे से पीड़ित है उनका इलाज करवाने के लिए सामने आए। जब तक नशा पीड़ितों का इलाज
वह नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई एक साथ नहीं होगी, तब तक नशा जैसी सामाजिक बुराइयों खत्म करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नशे के पूरे नेटवर्क का जो पूरा बेस है वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, क्योंकि डिमांड होती है इसलिए कहीं ना कहीं से सप्लाई भी नशे की समाज में होती है। यदि कोई नशा करने वाला होगा ही नहीं तो नशा तस्कर किसी को नशा बेच भी नहीं पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए पूरे आज के मुख्य अतिथि हमारे जो सरपंच साहिबान हैं एवं जो सभी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं तो यहाँ पर आए हैं, उनकी मार्गदर्शन में हमारी हौसला अफजाई हुई है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। एवं जनता के सहयोग से जिला पुलिस डबवाली नशे के नामक सामाजिक बुराई पर लगातार प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी इसी प्रकार से कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पुलिस डबवाली इस इलाके को नशा मुक्त करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। तो ना सिर्फ हम नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, बल्कि अवेयरनेस सेक्शन, जागरूकता कार्यक्रम और नशा मुक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रम में आज मसीता गांव में सरपंच साहिबान, जो 5 गांवों के सरपंच साहिबान यहाँ पर मौजूद थे, विद्यार्थी और आमजन के सहयोग से 5 गांवों को आज नशा मुक्त घोषित किया गया है, जिसमें मसीता, अलीका, नीलियावाली, ये हबीवाना, ये गांव यहाँ पर राजपुरा, ये 5 गांवों के सरपंच यहाँ मौजूद थे और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम किया गया है और लगातार इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। सर एक तरफ सर ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन दूसरी तरफ सर मौतें कंटिन्यू हो रही हैं। ये सर मर्दादू से 5 किलोमीटर दूर गाँव है पीएम वाला, तो सर उसमें क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, मैं आपको इसमें बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रयास है वो सार्थक दिशा में है। मैं ये नहीं कहता कि हमारा पूरा प्रयास ख़त्म हो चुका है और पूरा इलाका नशा मुक्त हो चुका है, परंतु प्रयास का जो वैल्यू है, जो प्रयास की जो मतलब रिक्वायरमेंट होती है, यूटिलिटी है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। हमारा प्रयास हमेशा सही दिशा में आगे चलता रहेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे इसके ज़मीन पे सार्थक नतीजे देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा इलाका नशा मुक्त हो चुका है या हमारा पूरा जो हमारा एम है, टारगेट है, वो फुलफिल हो चुका है, परंतु हम धीरे धीरे सभी की सहायता से उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी एक सर दादू गाँव का लड़का बलविंदर सिंह है, उसने काफ़ी अच्छा बोला, लेकिन उसका ये कहना है कि वो 3 साल से नशा कर रहा था, तो उसकी एक छोटी सी डाली है, उसमें 3 साल में 18 मौतें हो गई थी। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, नशा बिकता है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, देखिए, जैसे हमको जहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, आज भी यहाँ पर एक मेडिकल शॉप, जो केमिस्ट शॉप है, उसको सील किया गया है, जहाँ पर जो मेडिकल नशा है वो बिक रहा था। तो हमारा जो प्रयास है, हमारे जो कदम है वो सार्थक दिशा में है। कुछ जगह कुछ समस्या ज़्यादा है, वहाँ पर भी हम लगातार न सिर्फ जागरूकता बल्कि जो लीगल कार्रवाई है वो भी करते रहेंगे और जैसा जहाँ पर आपने बताया वहाँ पर भी कड़ी कार्रवाई हम करते रहेंगे। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि जो हमारा टारगेट है वो 100% अचीव हो गया है, परंतु हमारे जो प्रयास हैं वो सबके सहायता से सही दिशा में है। धन्यवाद। सर, आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? आप कह रहे हैं किस तरह के कार्यक्रम आगे फ्यूचर में रहेंगे, आप पैदल गश्त भी कर रहे हैं? देखिए, सबसे यही अपील है कि जो सही करने की कार्रवाई होती है वो अपने घर में शुरू होती है। तो यदि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर ठान लें कि भाई ना सिर्फ ये काम हम ना खुद करेंगे, ना हमारे बच्चों को करने देंगे, तो एक कम समय में बहुत सार्थक परिणाम समाज में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी से बार बार पुनः निम्र निवेदन यही है कि अपने परिवार से शुरुआत करें, क्योंकि दिन रात जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को देखते हैं और जो बच्चे हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों को देख के सीखते हैं। तो हो सकता है कि कुछ समय से यहाँ पर ये प्रचलन रहा हो जिस कारण से नशा अपने इतने पैर पसार पाया, पर सभी से पुनः नम्र निवेदन ये है कि अपने परिवार में जो ये नशे की जो लत है या इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। परिवार से समाज, समाज से जो राज्य और फिर राष्ट्र, वो अपने आप ही सुधर जाता है। तो सभी से पुनः यही नम्र निवेदन है। धन्यवाद। थैंक यू। पूरा गांव की सरपंच सर, हमारा यही अभियान है कि हम अपने गांव में से नशा मुक्त कराना चाहिए। इसके लिए हमने हमारे गांव में 2 किले ज़मीन भी छिड़वाई है, ताकि हमारे जो युवा क्लब के लड़के हैं उनका ध्यान हमने उनको खेलों की तरफ लगा दिया। उसके लिए हमने उनको खेले के लिए सामान भी ला कर दिया है, जो उनको चाहिए थे। जिम के लिए जो सामान चाहिए थे हमने वो भी ला कर दिया। पर मैं ये कहती हूँ कि नशा करना है ना,
तो वो करो जो सारी उम्र न छूटे। अपने माँ बाप के प्यार का नशा करो, उस परमात्मा का नशा करो जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है। अपने वैसे ऐसे काम का नशा करो जो ज़िंदगी में कभी भूला ना जाए। ऐसे काम का नशा करो, कुछ समाज को सुधारने का नशा होना चाहिए, कुछ करने का नशा होना चाहिए। ये क्या, ये तो आम नशे हैं, इनका क्या है, ये तो आम है। आज आपके गांव को भी ड्रग्स मुक्त किया गया, एसपी की ओर से सम्मान पत्र भी। हाँ सर, हमें बहुत खुशी हुई, हमें सम्मानित किया, क्योंकि हमारा गांव नशा मुक्त गांव है सर। हमारे गांव में नशा बिल्कुल नहीं है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही रहेगा कि हमारे गांव में नशा होए भी ना, अगर हुआ तो उसे भी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो एसपी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई है, कैसा लगा मुहिम पुलिस? बहुत खुशी मिली सर, एसपी साहब से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने जो बताया, जो है उनका बहुत सहयोग है, पुलिस स्टाफ का बहुत सहयोग है हमारे लिए, तो हमें यही कहना चाहिए। थैंक यू।